एक जंग तो आपने देख ली, बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर्स, जी हाँ, एलोपैथी बनाम आयुर्वेद। लेकिन अब आपको जो जंग हम दिखा रहे हैं वो गुजरात में बच्चे लड़ रहे हैं। ये उम्र 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की हो सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना होकर वो बच्चे ठीक भी हो गए हों, लेकिन उन्हें जो बीमारी का नाम है MIS-C, क्या होता है इस बीमारी में, किन बच्चों को हो रहा है, जरा समझिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। मम्मी डैडी को सावधान करने वाली रिपोर्ट। बच्चों पर कोरोना का बहुत बड़ा खतरा। महामारी में बच्चों को नई बीमारी MIS-C। एक दिन का बच्चा बन गया शिकार। अपने बच्चों को बचा के रखना। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। 9 साल का राहुल आज सिविल अस्पताल में है। कुछ दिन पहले राहुल को निमोनिया हुआ और इसके बाद नई बीमारी MIS-C ने अपना शिकार बना लिया। MIS-C यानी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। दरअसल राहुल को पहले तेज बुखार हुआ था, तब इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अचानक दोबारा तेज बुखार आया। मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि पोस्ट कोविड वाली बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी कोविड के बाद बच्चों को होती है। ऐसा होता है कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये जो बीमारी है वो पोस्ट कोविड होती है और ख़ास करके बच्चों में ही होती है। इसके जो हम लक्षण देखने को जाए तो बच्चे को कोविड होने के बाद हाई ग्रेड फीवर आता है, 100 से ऊपर फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा हो। बच्चों में बॉडी में रेड रैशेस होते हैं। उसके आई में कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख लाल होनी, वहाँ से पानी गिरना। एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, या कुछ बच्चे सीवियर कंडीशन में जब आते हैं तो हाइपोटेंशन या शॉक के साथ प्रेजेंट करते हैं। राहुल के घर वालों का कहना है कि वक्त पर इलाज मिल गया, नहीं तो मुश्किल बढ़ सकती थी। MIS-C का पहला मामला भी गुजरात में सामने आया। एक दिन का बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। हुआ यूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मां को कोविड था। मां कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो गई, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो इस बीमारी से पीड़ित मिला। डॉक्टर भी बताते हैं कि ये बीमारी बच्चों को कोविड के बाद हो सकती है या फिर कोविड से पीड़ित घर वालों के जरिए पहुंच सकती है। इसे लक्षण के जरिए वक्त रहते पहचाना जा सकता है। बच्चों में इस बीमारी के अब तक 7 लक्षण देखे गए हैं। ठंड लगना, बुखार आना, शरीर पर काले धब्बे दिखना, आंखें लाल होना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरा या होठ नीले पड़ना। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत भी हो सकती है। जिस घर में फैमिली हिस्ट्री हो कोविड की या सस्पेक्टेड हो कि ये बच्चे को कोविड हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा एक भी सिम्टम आता है तो उसको जल्दी से अपने पीडियाट्रिशियन के साथ जाना चाहिए और इसका डायग्नोसिस करके अगर उसकी हम सघन सारवार करें तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में ए सिंड्रोम हो या फिर उसे बुखार आया हो, सामान्य दवाई से वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया। यानी बच्चे भी कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन कुछ बच्चों में ही लक्षण उभर कर आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। घर के सारे सदस्य अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो हम बच्चों में कोविड होते हुए बचा सकते हैं। बिना कोई कारण बाहर नहीं जाए, मास्क पहने, बार बार हाथ धोए। अगर ऐसी परिस्थिति हम क्रिएट करते हैं तो बच्चों में कोविड होने के चांस कम रहते हैं और अगर कोविड नहीं होगा तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं होगा। खतरा बड़ा है, लिहाजा बच्चों की खास देखभाल करने की जरूरत है। वैसे भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत का सुरक्षा कवच सोशल डिस्टेंसिंग ही है। बच्चे एक बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं, ऐसे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखने मिल रही है और ऐसे बच्चों के का जो ख्याल है, यानी अगर इनको बुखार आता है, सर्दी होती है या फिर बॉडी पे कहीं रैशेस दिखने हैं तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। जानकारी आपको मिल गई इस बीमारी के बारे में। सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की नहीं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे नेताजी ने कैसे कोरोना नियमों की ही बैंड बजा दी। देखते रहिए आज तक।